Assalamu alaikum and welcome to the third video of grade 9 physics. I am your physics teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, and today we are going to start our lecture number 3, in which our topics are the force of gravitation, gravitational field, mass of earth, artificial satellite, and at the end we will discuss numerical problem. We are at chapter number 5, gravitation, at page number 106. At the end of this video, students will be able to learn about what is force of gravitation, what is law of gravitation, how gravitational field produced, what are artificial satellite and how its motion is produced, how we will use formulas in numerical problem. We will first discuss what is gravitation and what is the force of gravitation. ग्रेविटेशन बेसिकली वर्ड जो निकला है वो निकला है ग्रेविटी से. अब ग्रेविटी का क्या मीन होता है, हमारे जो भी अर्थ का जो भी ऑब्जेक्ट है, ज़मीन में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो ज़मीन की तरफ खींचा जाता है. खींचने से मीन क्या है कि ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है. आप देखते होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मूव करता है, कहाँ पे, अर्थ की तरफ. तो ये जो अर्थ की फोर्स होती है, जो अर्थ की तरफ जो ऑब्जेक्ट मूव करता है अट्रैक्ट होने की वजह से, हम इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी. तो ये ग्रेविटी जो है, इससे हमारा वर्ड निकला ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मीन क्या है कि ज़मीन की तरफ जो भी चीज़ खींची जाती है, जो भी चीज़ ज़मीन की तरफ मूव करती है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से, हम उसको कहेंगे कि वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से मूव कर रही है. ठीक है. तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसका क्या मीन है. न्यूटन जो हमारा साइंटिस्ट है जिसने 3 लॉ भी दिए हैं, ठीक है, उसने ये कंक्लूड किया कि एक फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है. ठीक है. अब उसमें क्या कहता है कि वो कहता है कि एग्जिस्ट तो करती है फोर्स, और वो फोर्स क्या करती है कि हमारी जो ज़मीन की हर ऑब्जेक्ट है, एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी. जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो ज़मीन की तरफ खींचा जाता है, अट्रैक्ट होता है. ठीक है. आप देखते होंगे अपनी डेली लाइफ में भी कि जो भी चीज़ है वो ज़मीन की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ. ऊपर की तरफ हम लोग खुद कोई चीज़ मूव करें तो वो ऊपर मूव करेगी. ओवरऑल क्या होता है कि ज़मीन की तरफ अट्रैक्शन हो रही है. तो एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी. ये जो फोर्स है, ज़मीन की फोर्स ही है. फोर्स क्या होता है, फोर्स है ताकत. कि जो भी हम ताकत लगाते हैं, हम जो भी वर्किंग करते हैं, जब तक आप ताकत नहीं लगाओगे आपका काम नहीं होगा. ठीक है. आपने किसी वैन को मूव करना है, या आपने किसी गाड़ी को मूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्सन्स चाहिए. उन पर्सन्स की आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए. वो ताकत लगाएंगे तो ही वो वैन या वो कार या वो बाइक मूव करेगी. ठीक है. आप जो भी काम करते हो उसके लिए आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो. तो ये वाली जो फोर्स है जो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है हर ऑब्जेक्ट को, ये वाली फोर्स क्या होती है, हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अब यहाँ पे फिगर में आपको शो हो रहा है, ये चारों साइडों पे एक जो ब्लू कलर है वो है ग्रेविटी का, और जो रेड कलर की एरो है वो कौन सा है, प्रेशर. अब ग्रेविटी तो मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन की अट्रैक्शन है. अब ये ज़मीन हमारी अर्थ है. ठीक है. तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी होने की वजह से ज़मीन की तरफ खींचा जा रहा है. ठीक है. आप चारों साइडों पे देखें, हर ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है. लेकिन प्रेशर का मीन क्या होता है, प्रेशर होता है कि प्रेशर भी होता है फोर्स. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. अब प्रेशर हम लोग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस ज़मीन जो आप ज़मीन की तरफ जो ज़मीन की तरफ चीज़ खींची जा रही है, आप इसके ऑपोजिट फोर्स लगाते हो. ठीक है. वो फोर्स लगाने से क्या होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे है तो आप देखते होंगे कई दफ़ा चीज़ को हम ऊपर हाइट की तरफ लेके जाते हैं. जैसे कोई मशीनरी में या किसी मशीनरी कंपनी में काम हो रहा है, ठीक है, मशीन का आप यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि मशीनरी कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं. तो जब हम क्या करते हैं, हम उसके लिए प्रेशर लगाते हैं. प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया. हम किसी भी एरिया पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस ज़मीन के अट्रैक्शन के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं. तो इधर क्या है कि ग्रेविटी की वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर की तरफ, ज़मीन के ऑपोजिट लेके जा रहे हैं. तो ये हम लोग कैसे करते हैं, फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के. तो डेट वाज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन की जो ज़मीन की अट्रैक्शन, हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन. और फोर्स जो लगती है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ज़मीन की किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ वी विल डिस्कस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि हमने फर्स्ट जो स्लाइड उसमें डिस्कस किया है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स. अब वो जो फोर्स है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. अब डायरेक्टली का मीन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन होता है कि एक ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज़ होगी जितनी हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ हो रही है. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू ज़्यादा ही होगी. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू कम होगी. ठीक है. ऑपोजिट है.
डायरेक्टली में क्या है कि डायरेक्ट उसके जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है वैसे ही सेकंड होगा, और इन्वर्सली में क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, जो हमने बात की फर्स्ट स्लाइड में कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, अब इसमें जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। उनका जो मैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उनका वजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन जो उनका फासला है वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो फासला हमने बात की, फासला जो है हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके दरमियान जो सेंटर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे फोर्स जो है वो हमारी कैसे कब अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, जब वो उनका फासला जो है, उनका जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन जो उनका मैसेज का प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट का मीन क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना, जो M1 है M2 है, दो मैसेज हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तब क्या होगा कि हमारा जो अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्स की एवरी बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है सेकंड ऑब्जेक्ट को, वो क्या होगी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव करेगा। कैसे प्रूव करेगा, जब हमारे जो प्रोडक्ट है मैसेज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। यहाँ पे फार्मूला भी आप देख रहे हैं कि G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अब इसमें देखें M1 और M2 क्या है, जैसे हमारी फोर्स है ये ऊपर ही इसके साथ मल्टीप्लाई वाली साइड पे आ रहे हैं, लेकिन R क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अगर F बढ़ रहा है तो R क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और F इधर बढ़ रहा है तो M क्या है, M इंक्रीज हो रहा है। जैसे F इंक्रीज हो रहा है वैसे ही M इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि F इंक्रीज हो रहा है और R डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो यही हमने बात की कि जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और M क्या है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज का क्या मीन है, M1 और M2 मल्टीप्लाई होंगे, और R क्या है कि वो हमारा फासला, उनका डिस्टेंस सेंटर्स का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने बात की कि जो हमारा मैसेज है उनका प्रोडक्ट क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने यहाँ पे साइन शो किया, ये साइन होता है डायरेक्टली और इन्वर्सली का। जब कोई चीज़ ओवर में आ जाए 1 ओवर में तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब वो बिल्कुल सेम उसी 1 ओवर में ना आए और सेम जिस तरह हमारी फोर्स और M है ये एक ही विदाउट डिवाइड है, तो ये हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप देखें हमने बात भी की थी कि हमारा जो मैसेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, फोर्सेस के। तो यहाँ पे हम शो भी कर रहे हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मल्टीप्लाई M, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली। तो आप देखेंगे F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर D स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F हमारा साइन डायरेक्टली और इन्वर्सली का, M और M ऊपर आएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और D स्क्वायर हमारा नीचे आएगा। D स्क्वायर का हम लोग R स्क्वायर भी कहते हैं, ये डिस्टेंस ही है, हम इसको R से भी रिप्रेजेंट करते हैं और D से भी। तो या भाई अगर हम जो है प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो क्या होता है कि हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आ जाता है, और हमारा G जो है ये प्रोपोर्शनल की वैल्यू है, वेयर G इज़ द कॉन्स्टेंट एंड इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। G क्या है, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू है जो हमने प्रोपोर्शनल खत्म करने के बाद लगाते हैं। जब भी प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लगा के अपना कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं। तो G हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट, और G की वैल्यू क्या हमारे पास 6.67 इज इक्वल मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और G को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूफ किया कि हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। फिर हमने जो है अपना प्रोपोर्शनल का जब साइन खत्म किया तो इज इक्वल टू के बाद G लगाया, और G क्या हमारा, वो हमारा कॉन्स्टेंट है, हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। दैट वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वी विल डिस्कस ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मीन है, फील्ड होती है कि जो कोई भी एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को खींचे, ठीक है। अब ये तो हमने बात तब भी कर ली, अब ग्रेविटेशन की हमने बात की कि अर्थ जो है वो खींचती है। अब फील्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। क्या इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो भी हमारी यूज़ होती है अर्थ में, ठीक है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर हमारी ये ज़मीन है तो हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पे आप देखें कि ये अर्थ है तो सारे एरो शो कर रहे हैं कि हर चीज़ को ज़मीन क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल है उसका कि वो अपनी तरफ खींचे। अब चाहे बॉडी उसके साथ कॉन्टैक्ट में हो, चाहे बॉडी ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में ना हो, लेकिन ज़मीन क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी, वेदर द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। चाहे बॉडी जो है वो ज़मीन के साथ अट्रैक्ट हो या कॉन्टैक्ट में ना हो, लेकिन ज़मीन का क्या काम होगा कि वो ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड जो है हमारी ग्रेविटी की फील्ड है कि वो अपनी तरफ खींच रही है, उसको इर्द गिर्द हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं कि हर चीज़ को खींच रही है। ये एरो भी शो कर रहा है
यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है कि हर पॉइंट जो है वो ज़मीन की तरफ खींचा जा रहा है। तो चाहे वो अट्रैक्ट कॉन्टैक्ट में हो चाहे वो ना हो, ज़मीन क्या करती है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। दैट इज़ अबाउट आवर फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स के बाद हमारे पास है मैथ ऑफ अर्थ का एक टॉपिक है, वो आप उसी तरह जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, और इससे पहले हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस तरह मैथ ऑफ अर्थ में भी हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल उसका प्रूव है सेम जो है हमारा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने ये अभी डिस्कस किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वी विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब जी हमने बात कर ली, जी क्या हमारा ग्रेविटी, ठीक है। जी की वैल्यू भी एक है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। जी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 10, जो हम लोग यूज़ करते हैं 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो उसको यूनिट जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, वो विद वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा, लेकिन यूनिट जो है इसका वो हम लोग यूज़ क्या करेंगे, वो आपको न्यूमेरिकल्स में जो आप यूज़ करोगे आपको आएगी उसकी समझ, ठीक है। अब जो जी है, जो हमारी जी की वैल्यू है उसको देखना है। अब जी की वैल्यू हमने क्या बात की, ग्रेविटी की वैल्यू है जो ज़मीन की तरफ खींची जाती है, ठीक है। लेकिन वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, अब हाइट के लिहाज से हमारी जो जी की वैल्यू है वो चेंज होती है। कैसे? एट हाइट h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ सर्फेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज GH। अब अगर हमारी ये अर्थ है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट के पे फोर्स लगाई, उस पर ऑपोजिट प्रेशर लगाया, तो हम उसको क्या करें, हमने क्या किया, हम उसको ज़मीन से ऊपर ले गए, ज़मीन से हमने उसको ग्रेविटी फोर्स से थोड़ा सा ऊपर ले गए। अब ऊपर ले जाने से क्या हुआ है कि उसमें क्या हुआ है, उसकी हाइट में चेंज आया है, उसकी हाइट में जो है ऑब्जेक्ट में चेंज आया है। अब वो जो वेरिएशन हुई है हमने उसको देखना है कि वो कैसे जो है उसका हम कैसे वैल्यू लेते हैं। एट हाइट h वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम इसको यहाँ पे h वाली हाइट में ले जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वेट है, ऑब्जेक्ट का जो वजन है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, mg। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में कि F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। ये तुम्हारा हो गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारी कैसे निकलती है, Gmm ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। अब Gmm क्या है हमारा, Gmm और r, ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया है लास्ट टॉपिक में ही। ये लास्ट टॉपिक हमने कौन सा डिस्कस किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये देखें यहाँ पे हमने F इक्वल टू Gmm ओवर d स्क्वायर को हम लोग r भी कहते हैं, ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब Gmm हमारा ऊपर है और r हमारा नीचे है, लेकिन r प्लस h, अब h क्या, मैंने अभी बात की कि जो हाइट हम लोग देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उस ग्रेविटी से हट के हमने कोई हाइट दे दी, तो हमने अब जब हम कोई हाइट देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में हाइट को भी यूज़ करते हैं, r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, जब हाइट दी तो हमारा जो फार्मूला था जो हमने भी डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में, उसमें हमारा r प्लस h भी यूज़ होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले में h भी यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमने अब हाइट दी है। तो क्या होगा कि अब हम देख रहे हैं कि जहाँ से m और m दोनों जो मैथ हमारे छोटे मैसेज हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये मैथ दोनों जो हैं वो ऑपोजिट साइड में, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारी जो अब वेरिएशन ऑफ जी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, GH इज इक्वल टू Gm ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, Gm ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारी अब किस चीज़ की आई है, ये वैल्यू हमारी आई है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जब हाइट आ जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो मैथ है छोटा वो हमारा कैंसिल हो गया है और हमारे पास r प्लस h आ गया है। r प्लस h का क्या मीन है कि हमारे पास कोई हाइट आ गई है, उस हाइट पे आने की वजह से हमारे क्या है कि वैल्यू ऑफ जी का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू ऑफ जी फिक्स जो है वो 10 है, ठीक है, लेकिन जब आप हाइट लेते हो तो उसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ जी आप पुट करोगे, लेकिन साथ कोई हाइट भी जो होगी वो भी पुट किया करोगे वैल्यूज़ में, फार्मूलाज में, न्यूमेरिकल्स में। तो हाइट की वैल्यू का आप यूज़ करोगे जब हमारे पास कोई हाइट हुआ करेगी, तो हम तब क्या करेंगे, हाइट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी वेरिएशन ऑफ जी जो है वो विद एल्टीट्यूड चेंज हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये क्या होती हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के गिर्द मूव करता है, किसी भी प्लैनेट के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करता है हम उसको क्या कहते हैं, एक सैटेलाइट कहते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस, सम ऑफ दीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्पेस में भेजा और उसमें से जो कुछ हैं वो रिवॉल्व करते हैं जो है वो हमारे स्पेस के, ठीक है। जो साइंटिस्ट ने जब ऑब्जेक्ट्स भेजे तो वो ऑब्जेक्ट जो है उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब उनके ऑर्बिट के गिर्द मूव करते हैं। ये ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या हमने डील किया कि एक तो वो हो गया कि जो ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करता है किसी प्लैनेट में उसको सैटेलाइट कहते हैं, और जब साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट्स भेजे अपने, ठीक है, तो वो जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ तो हम उन जो ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जब वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, ये फिगर है, ये हमारे सैटेलाइट की है, ठीक है। तो ये
एक फिगर शो की गई है कि किस तरह जो है ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में भेजते हो और किस तरह वो रिवॉल्व करता है। नाउ वी विल डिस्कस मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमने बात अभी की कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ऑब्जेक्ट हमारे मूव करते हैं, तो हम इसी के मोशन की बात करेंगे, किस तरह जो है हमारा मोशन क्या होना चाहिए, मूव कैसे करना चाहिए। अब आ सैटेलाइट रिक्वायर सेंटीमीटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड अर्थ। सैटेलाइट को क्या चाहिए होती है, सेंटीमीटल फोर्स। सेंटीमीटल फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करवाती है। जैसे हमने बात की कि हमारे सेंटर में मूव करना होता है ऑब्जेक्ट ने, तो वो मूवमेंट क्या होती है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो वो हमें कैसे मिलती है, सेंटीमीटल फोर्स देने से, कि वो ऑब्जेक्ट सेंटर में बिल्कुल सेंटर में मूव करे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड अ नेसेसरी सेंटीमीटल फोर्स। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसकी, अर्थ की और सैटेलाइट की, वो हमें क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पे सेंटीमीटल फोर्स देता है। जो हमने भी बात भी की कि हमें सेंटीमीटल फोर्स चाहिए होती है जो अर्थ को सेंटर में मूव करवाती है या किसी भी सैटेलाइट को प्लैनेट के गिर्द मूव करवाएगी। अब हम एक सैटेलाइट को सपोज करते हैं, उसका हमारे पास जो फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू मैथ एंड रेडियस, वो क्या बनेगा, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारा फार्मूला किसका, सेंटीमीटर फोर्स का, जो हमने पढ़ा भी हुआ है कि एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। और जब हम सेकंड बात करते हैं, जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। एम जी क्या है, हमारी फोर्स है जो भी हमारी किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है। जब हम इन दोनों, तो हमारे पास दो ही क्वेश्चन हो गए, इन दोनों क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। जहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली क्वेश्चन रखी है हमने फोर्स वाली, और जहाँ पे हमने कौन सी रखी, सेंटीमीटर फोर्स वाली, ठीक है। तो हमारा एम और एम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर नोट। ये आर नोट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जी के साथ क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई। हमने क्या फाइंड करना है, आर नोट, ठीक है। पहले हमने वी नोट फाइंड करना है, फिर हमने आर नोट की वैल्यू बतानी है। अब वी नोट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी नोट स्क्वायर है, हम जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच और आर नोट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, वी नोट की, वेलोसिटी की। और हमें पता है कि हमारे पास जो छोटा आर है वो किसके इक्वल है, बड़ा आर प्लस एच। आर के हमारे पास रेडियस, तो एच के हमारे पास हाइट। जब भी हमारे पास हाइट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, आर प्लस एच को यूज़ करते हैं। हम इसी आर नोट की जगह इस बड़े आर को और एच को जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास वी नोट की क्या वैल्यू आ जाएगी, जी एच आर प्लस एच अंडर रूट। हमारे पास अंडर रूट जी एच और आर प्लस एच किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी नोट की। और अगर हम इसी आर प्लस एच को आर के इक्वल ले लें, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम करते हैं कि हाइट अगर हमारी जो है हाइट और जो रेडियस वो बराबर है, तो हम जब इसको इक्वल करेंगे तो यही आर प्लस एच हमारा किसको इक्वल हो जाएगा, आर के। और जी एच को अगर हम कहेंगे वो जी है, ग्रेविटी की है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमारे पास वी नोट का फार्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी मोशन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। डेट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमने क्या डील किया कि जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जब वो मोशन में मूव करती है तो हमने उसकी एक वैल्यू निकाली, वो फार्मूला निकाला, वो क्या है, वी नोट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटी, और आर हमारे पास क्या है, रेडियस। जो उसके जब हम हाइट को नहीं डिस्कस करेंगे तो हमारा जो मूव करेगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की आई है, वो क्या है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वी नोट की वैल्यू आई है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, वो क्या आई है, अंडर रूट जी आर। नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पेज नंबर 115। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब हमने उसी तरह न्यूमेरिकल में जिस तरह हम लोग पहले डील करते हैं, गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला, सोल्यूशन और रिजल्ट, हमने 5 चीज़ अपनी डील करनी है। इसमें मैंने शो नहीं की, आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स में 5 चीज़ें लिखेंगे। अब गिवन डाटा में हमारे पास मैथ ऑफ फर्स्ट बॉल कितना है, m1 इज इक्वल टू 1000 kg, मैथ ऑफ सेकंड बॉल कितना है, m2 इज इक्वल टू 1000 kg, और डिस्टेंस हमारे पास फासला कितना है 0.5 मीटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हमारे पास जी की वैल्यू हमने ये अब जो है निकाली थी अब टॉपिक में, वो क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, गिवन डाटा। हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्पेयर्स, हमने फोर्स निकालनी है। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एफ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अभी हमने ये फार्मूला जो हमने डील भी किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, आप लोग फार्मूला के अलग से हेडिंग भी बनाएंगे और इसको लिखेंगे। फिर सोल्यूशन में हम लोग जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, जी भी है हमारे पास, m1 भी है, m2 भी है और डी भी है। हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग करने के बाद हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 2.65 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये 26.5 है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2.65 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। इसी को आप लोग रिजल्ट में दोबारा भी शो करेंगे। द फोर्स ऑफ हमारे पास जो फोर्स आई है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्पेयर्स, वो कितनी आई है हमारे पास 2.67
इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये आप लोग रिजल्ट में दोबारा भी शो करेंगे। इसी तरह न्यूमेरिकल्स जो है हमने जैसे पहले भी चैप्टर्स के डील किए हैं, सेम आप वही 5 चीज़ें, 5 हमारे मैथ जो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं उनको आप लोग यूज़ करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। जो हमारी समरी है वो क्या है कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट को विद इक्वल फोर्स टू इट्स वेट, और एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी बॉडी विद अ फोर्स। अब जो अट्रैक्ट करती है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैसेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अपने डिस्टेंस के। फिर फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं कि कितना जो एरिया, कितने एरिया पे कोई फोर्स लग रही है, कितनी ताकत है उसकी। और जो भी ऑब्जेक्ट किसी रिवॉल्व करता है अर्थ के, तो हम उसको क्या क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जब वो मूव करता है तो जो सिंपल ऑब्जेक्ट मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट। डेट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप कि आप सब स्टूडेंट को अच्छी समझ आ गई होगी। नाउ जो नेक्स्ट टास्क इज, आपने जो सारे टॉपिक्स हैं उनको लर्न करना है। उसके बाद डिराइव मैथ ऑफ अर्थ है पेज नंबर 110 पे, उसको आपने ड्राइव करना है। ड्राइव मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैंने आपको टॉपिक जहाँ पे करवाया, आपने उसको दोबारा ड्राइव भी करना है अच्छे तरीके से, और जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं आपने उनको कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।